मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कोई भी रिएक्शन जब होते हैं तब वो डेफिनेटली जो 5 टाइप्स ऑफ जो लॉ है उसको फॉलो अप करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस नियम को फॉलो अप करता है। इसी तरह से इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात का नियम जिसको कि हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो। इस लॉ को प्रोस्ट ने कब दिया था? 1799 में दिया था। इस लॉ में स्थिर अनुपात का नियम, जैसे कि वर्ड से स्पष्ट है, स्थिर अनुपात यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी पदार्थ पार्टिसिपेट करेंगे उन पदार्थों का जो मास है हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन बताया गया है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित या स्थिर अनुपात में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इजी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बात करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे 4 तरीके से प्राप्त करते हैं। 4 तरीके से। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के प्राप्त करते हैं, तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का, Na2CO3 प्लस HCl। इनके बीच जब रिएक्शन होते हैं तब यहाँ पे सोडियम Cl से रिएक्शन करता है और बनता है सोडियम क्लोराइड। कार्बन CO3 जो है कार्बोनेट, यहाँ पे CO2 करके ये टूटेगा, अलग होगा। उसके बाद जो यहाँ का एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा यहाँ पे H2O। तो जैसे यहाँ पे CO2 बना था उसी तरह से यहाँ भी CO2 बनता है। अब बात करते हैं तीसरे रिएक्शन के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट के यदि गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो डी मेथड है जिससे कि हम लोग CO2 प्राप्त करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे? यहाँ भी हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब यहाँ पे NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ भी हमें CO2 प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि C+O2 से CO2 मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl से CO2 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से CO2 मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से CO2 मिलेगा। 4 मेथड से हम लोग क्या प्राप्त किए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो अनुपात है वो अलग होगा? क्या यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के मास का अनुपात अलग होगा? कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के मास का अनुपात अलग होगा? कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मास का अनुपात अलग होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से प्राप्त करें, अगर मेथड से, किसी भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेंगे तो इसमें क्या होगा? कार्बन का मास हमेशा 12 होगा
और ऑक्सीजन का मास 32 रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा 12:32। चाहे हम किसी भी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करें तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो, स्थिर अनुपात का नियम। इसके लिए आधुनिक अनुसंधान क्या बोलते हैं, मॉडर्न व्यूज क्या है इसके, तो उसको देखते हैं। मॉडर्न व्यूज तो यहाँ पे क्या होगा, हम बात करते हैं आइसोटोप्स, जिसको कि हम कहते हैं समस्थानिक। अब आइसोटोप्स क्या है, तो आइसोटोप्स जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यहाँ पे क्या होगा, इनका जो एटॉमिक नंबर है इक्वल है, लेकिन एटॉमिक मास जो है इनका वो अलग अलग है। तो इस तरह के तत्वों को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसको हम हाइड्रोजन के ही रूप हैं ये, लेकिन नाम अलग अलग हो गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी तत्व के आइसोटोप्स पाए जाते हैं तो उनके ऊपर ये जो लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो जो लॉ है ये लागू नहीं होता। लेकिन इसके लिए मैं एक और एग्जांपल बता दूं, जैसे कि लेड है। लेड के 2 टाइप हैं, पीबी। 206 इसका है, 208। ये 206, 208 क्या है, इसका मास है। लेड जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक का मास होता है 206 और एक का मास होता है 208। यानी कि लेड का जो समस्थानिक आइसोटोप्स हैं वो कितना है, तो टोटल 2 हैं। अब यदि लेड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, तब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अगर कंपाउंड बनाएगा, तब क्या होगा, ये वाला लेड अगर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, PbO बनाएगा, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, 206:16। और ये वाला लेड यदि रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, तो PbO यहाँ भी बनेगा, लेकिन चूंकि एटॉमिक मास अलग है तो 208 और 16। तो जहाँ पे आइसोटोप्स वाली बात आती है वहाँ पे हमें लगता है कि ये जो लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो है ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जितने भी आइसोटोप्स नेचर या प्रकृति में पाए जाते हैं वो उनमें क्या होगा, तो वो सभी जो तत्व हैं आइसोटोप्स के मिश्रण होते हैं। मतलब यदि हम कहें कि हाइड्रोजन प्रकृति में पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि इन तीनों का जो मास होगा वो एवरेज मास होगा। ये जैसे कि यहाँ पे 206, 208 हमने कहा, तो इनका एवरेज मास होगा, वही लेड का मास माना जाएगा। हम अलग अलग आइसोटोप्स के मास को हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो आधुनिक अनुसंधान में ये पाया गया कि नेचर में पाए जाने वाले तत्व आइसोटोप्स यानी समस्थानिक के मिश्रण होते हैं, इसलिए उनका जो एटॉमिक मास होता है आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज यानी कि औसत होता है। इसलिए ये जो लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो दिया गया, स्थिर अनुपात का नियम, इसको सत्य माना गया और पूरी तरह से ऑथेंटिक माना गया। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हम आगे और वीडियो में और भी आगे केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ दिया गया है उस पर हम बात करेंगे। कंटिन्यू आप लोग वीडियो को देखिएगा, मिस बिल्कुल नहीं करना है, इस पर काम करना है, इसको नोट्स बना के नोट कर लेना है। और यदि और कोई कुछ इसके बारे में आप लोग को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग के कन्फ्यूजन्स क्या हैं, आप लोग के प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।